तो अभी हम बात करते हैं कि ADHD का ट्रीटमेंट कैसे है या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसको ट्रीट करने के। ADHD के सिम्टम इंडिविजुअल के लाइफ में बने रहते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इनको मैनेज किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले तरीका तो ट्रीटमेंट का है CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है ये किसी इंडिविजुअल को हाइपर एक्टिव अगर है तो उसमें हेल्प कर सकती है, जिससे उसका जो बिहेवियर के आउटकम है उसको मैनेज किया जा सके। इट मे हेल्प ओवरकम बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे एग्जेक्टिव फंक्शंस में इम्प्रूवमेंट के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो सकती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन टॉकिंग विद द पेशेंट। तो साइकेट्रिक किन्हीं खास चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल के माइंड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो खुद अपनी समस्याओं को समझें, उनका अवेयरनेस हो और वो खुद इस चीज़ को जान सकें कि कैसे वो उस बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू मॉड्यूलेशन ऑफ बिहेवियर। तो मॉड्यूलेशन ऑफ बिहेवियर में कहाँ कहाँ फ़ायदा होता है, जैसे एग्जेक्टिव फंक्शन यानी प्लानिंग, प्रायोरिटाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए CBT इज हेल्पफुल। सिमिलरली टाइम मैनेजमेंट के लिए तो इसमें कुछ हेल्प दी जा सकती है इंडिविजुअल को कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करो। अगर आप में इंटरनल टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप उसको समय को ध्यान में नहीं रख पाते, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या आपके पास इनपुट्स हो सकते हैं जो आपको समय के साथ जोड़े रखें। जैसे बहुत सारी घड़ियाँ होनी आपके एनवायरनमेंट में, या प्लानर्स होने, या आप स्लिप्स के ऊपर लिख के रख सकते हो। तो ऐसी कई तरह की टिप्स हैं जिससे टाइम को मैनेजमेंट करना सीखा जा सकता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर भी डाली जा सकती है कि भाई ये जो इंडिविजुअल हैं ज़्यादा याद नहीं रख पाते समय के कॉन्सेप्ट को, तो इसलिए आप इसको एक्सटर्नली भी रिमाइंडर दे सकते हैं। जैसे आजकल मोबाइल में हम किसी को मैसेज भेज के रिमाइंड कर सकते हैं, या इवन इन एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि टीचर्स जो हैं वो रिमाइंड करते रहते हैं इंडिविजुअल को कि इतना समय रह गया, इतना समय हो गया। तो दीज आर सम एक्सटर्नल help which can be provided to these individuals। और मेनली इसका मकसद क्या है कि बिहेवियर को खुद इंडिविजुअल अपने आप से मॉडिफाई करने की कोशिश करे। सिमिलरली ऑर्गेनाइजिंग में अपने काम को, अपने टेबल को, अपने एनवायरनमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज रखें, क्या टिप्स हो सकती हैं। एंड प्लानिंग में, जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग और लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग दोनों तरह की हो सकती हैं। आमतौर पे ADHD लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाते, दे प्लान फॉर शॉर्ट टर्म, ये इमीडिएट गोल्स के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन विद थेरेपी दे कैन बी मेड टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो इस तरह से CBT जो है ये बिहेवियर को मॉड्यूलेट करने में हेल्प करती है। CBT आमतौर पर साइकेट्रिक का वर्क है, या देयर आर ट्रेंड थेरेपिस्ट हु कैन प्रोवाइड डिफरेंट वेज और टिप्स और डिफरेंट मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग अपॉन दीज कैपेबिलिटीज। और दूसरा हमारे पास एक और बड़ा अच्छा तरीका है, दैट इज फार्माकोलॉजी यानी मेडिसिन्स। ADHD एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें मेडिसिन्स काफ़ी हद तक काम करती हैं। लगभग 70 से 80% पेशेंट्स में ADHD के जो मेडिसिन्स हैं वो वर्क करती हैं। तो ऐसा तरीका है जिससे मेडिसिन्स या दवाई के माध्यम से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसमें कई तरह की मेडिसिन्स होती हैं, कुछ क्विक रिलीज वाली होती हैं, तो वो
जब भी प्रॉब्लम हुई तभी खा सकते हैं और उससे इमीडिएट रिलीफ मिलता है। और कुछ सस्टेन्ड रिलीज वाली मेडिसिन है जिसको हैबिट के रूप में या रेगुलरिटी से ये लोग ले सकते हैं। और कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि ये ऐसी मेडिसिन है जो माइंड को स्टिमुलेट करती हैं, तो वो स्टिमुलेंट कुछ देर तक वर्क करते हैं, तो इसलिए बार बार समय के अनुसार मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब कुछ ऐसे मेडिसिन भी हैं जो कि पैच के रूप में ली जा सकती हैं। तो अगर इंडिविजुअल बहुत छोटा है या उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो दवाई नहीं खा सकता, देन पैचेज आर ऑल्सो अवेलेबल जो धीरे धीरे मेडिसिन को आपकी बॉडी में रिलीज करते रहते हैं। तो ये आपके डॉक्टर जिसके पास आप जाएंगे वो आपको बड़ी अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि ये किस तरह से हम मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे 70 से 80% लोगों में मेडिसिन वर्क करती हैं और ये सेफ मेडिसिन हैं जो कि 2 साल के बच्चे से आगे ये आमतौर पे डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आपको अलग अलग तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो सकती हैं। देन अनदर इज, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि इसमें स्किन पैच हो सकते हैं या इसमें कुछ कैप्सूल्स, और कई बार आपको इसमें कुछ प्रो ड्रग्स भी प्रोवाइड की जाती है। प्रो ड्रग्स होती हैं वो मेडिसिन जो इंजेक्शन के टाइम पे स्टिमुलेंट नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी में इंजेस्ट होने के बाद दे आर कन्वर्टेड इनटू ए ड्रग। क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि ये जो इसकी जो मेडिसिन हैं दे मे बी स्टिमुलेंट्स भी हो सकते हैं और रिप्रेसेंट भी हो सकते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि डोपामिन लेवल को अप करती हैं, तो डोपामिन बहुत मिसयूज होता है, एज ए ड्रग मिसयूज होता है, तो उसकी मिसयूज ना हो उस मेडिसिन की, इसलिए दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रो ड्रग फॉर्म। तो ये आपकी बॉडी में जाके ड्रग में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज इट इज नॉट ए ड्रग। सिमिलरली कुछ रिप्रेसेंट्स होते हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिसमें ब्रेन को स्टिमुलेट करने की ज़रूरत है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ब्रेन की किसी एक्टिविटी को कम करने की ज़रूरत है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन आर अवेलेबल। थर्ड मेथड इज टेक्नोलॉजी असिस्टेंट। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिनको आप यूज़ करके इन सिम्टम से थोड़ा आप मैनेज करना सीख सकते हैं। जैसे कई सारे शेड्यूल्स हो सकते हैं, वर्किंग शेड्यूल्स होते हैं, वर्किंग मैनुअल्स होते हैं। क्योंकि इंस्ट्रक्शंस ये लोग याद नहीं रख पाते, तो कोई मैनुअल बनाए जा सकते हैं जिससे ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ के उसके अनुसार देख सके। प्लानिंग के शेड्यूल्स होते हैं, प्लानर्स मिल जाते हैं। कैलेंडर सबसे इजी प्लानर है। तो इस तरह के और कई शेड्यूल्स डिवाइस किए जा सकते हैं जिससे इनको असिस्टेंस मिल जाए टू मैनेज। टाइम को मैनेज करने के लिए टाइम क्लॉक्स हो सकते हैं। और मोबाइल तो अभी मैंने बात करी भी थी कि मोबाइल तो बहुत ही अच्छे अब यूज़फुल टूल हो गए हैं, जिसमें आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो उसको याद रखने के लिए आप मोबाइल में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं। कोई समय भूल जाता है, इंस्ट्रक्शंस भूल जाता है, तो आप उसको रिमाइंडर भेज सकते हैं, फ़ोन से भेज सकते हैं, कहीं पर भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, वो इंफॉर्मेशन जो ये खुद में अपने आप से मैनेज नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजी की असिस्टेंस से भी काफ़ी इनको फ़ायदा, इनको हेल्प हो सकता है। देन अनदर इज मेडिटेशन। हमने देखा था कि ADHD का सिम्टम है दैट द ब्रेन में बी ओवर एक्टिव, और ये लोग अपने माइंड को सूद नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते, राइट।
तो मेडिटेशन सीखी जा सकती है। आप किसी अच्छे मेडिटेशन गुरु के पास जाके मेडिटेशन सीख सकते हैं, जिससे आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस सीख सकते हैं जिससे आप एंगर को कंट्रोल करना सीख जाएं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएं, एम्पैथी डेवलप कर सकें, माइंड को काम करना सीख जाएं, अपने आप को अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आइसोलेट करना सीख जाएं, ताकि आपको जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बहुत आपको डिस्टर्ब ना करे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप मेडिटेशन से भी इन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। एंड अदर इज, अगर ADHD के साथ आपको कोई और डिसऑर्डर है तो उस डिसऑर्डर की तो अलग से ही आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अगर आपको एंग्जाइटी है तो आपको एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, डिप्रेशन है तो डिप्रेशन का लेना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक आप अपने ADHD को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द ट्रीटमेंट्स विच आर यूजुअली गिवन। अब इतना सब होने के बावजूद भी क्यों ऐसा है कि लोग इसको डायग्नोज नहीं करवाते? लोगों के मन में क्या डर है जिसकी वजह से ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे नहीं जाता? पहला कारण तो ये इसके नाम में है कि इसको डिसऑर्डर माना जाता है। ADHD में ये जो D है विच स्टैंड्स फॉर डिसऑर्डर, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। लोग इसको इनकैपेबिलिटी के साथ एसोसिएट करते हैं, लोग समझते हैं ये हमारी कमी है, लोगों में उनको मानने में उनको दे फील शेम, इसलिए वो इस डिसऑर्डर को छुपा के रखते हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि फैमिली बहुत सपोर्ट कर देती है और बहुत सारे टेक्नोलॉजी असिस्टेंट्स हो गए हैं जिसकी वजह से ये डायग्नोसिस में नहीं आ पाता। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी में ADHD के सिम्टम्स हैं तो वो डायग्नोज हो, ताकि उसका प्रॉपर मेडिकेशन हो सके या उसको प्रॉपर बिहेवियर थेरेपी दी जा सके। और अगर इनके साथ ये जो प्रॉब्लम है उसको ये खुद अपनी तरफ से इसको डायग्नोज करवाएं या अपनी तरफ से ट्रीटमेंट लें, तो जो एडल्ट लाइफ में जाके इनको प्रॉब्लम्स आती हैं उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। नॉर्मली इसका जो मेडिकल बायस है वो भी कई बार इसके साथ जुड़ा है। लोग समझते हैं कि पता नहीं इसमें कुछ ड्रग्स दी जाती हैं तो पता नहीं ड्रग्स के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। तो ऐसी जो कई लोगों की जो समस्याएं हैं वो भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण लोग इसको डायग्नोज नहीं करते। लेकिन द ट्रीटमेंट, द मेडिसिन विच इज़ गिवन एज ए मेडिसन इज गिवन एज ए मेडिसन, तो वो इसलिए नहीं दी जाती कि कोई उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, लेकिन हाँ ये मेडिसिन लंबे समय तक चलती हैं क्योंकि जो डिसऑर्डर है वो लंबे समय तक चलने वाला है। तो ये कुछ इसके साथ एसोसिएटेड रीजंस है जिसकी वजह से ये डायग्नोसिस नहीं होता।